अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हक पे बोल। तो दोस्तों, खान साहब ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज़हीन इंसान खान साहब है, बाकी पूरा पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है वो सारी इमरानडू है, वो सारे यूथी हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं है। आजकल अपने जलसे जुलूसों में, तकरीरों में खान साहब शद्दोमत से ये कहते हैं कि जिन माशरों में इंसाफ नहीं, जिन माशरों में गरीब के लिए कोई और कानून है और अमीर के लिए कोई और कानून है, वो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जब कोई अमीर बंदा चोरी करे, बल्कि करप्शन करे, डाके डाले, तो कानून उसको नहीं पकड़ता, लेकिन अगर कोई गरीब बंदा कोई छोटी मोटी चोरी भी कर ले तो उसको भी धर लिया जाता है और उसे जेलों में सड़ना पड़ता है। साथ ही ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हवाला देते हैं और हजरत अली करमला वजह के कौल का भी हवाला देते हैं कि जुल्म पर मबनी माशरा तो कायम रह सकता है, लेकिन जिस माशरे में अदलो इंसाफ ना हो वो माशरा कभी कायम नहीं रह सकता। तो बिल्कुल खान साहब, हम मुसलमानों की औलादे हैं, हमें पहले ही इन चीजों का पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिन हस्तियों की आप मिसालें देते हो, उन हस्तियों ने एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप तकरीरों में तो बड़े बड़े दावे करें और आपका अपना दामन करप्शन से भरा हुआ है। क्या कुछ नहीं इस बंदे का सामने आया, फिर भी इतना ढीठ बंदा है कि हर जलसे जुलूस में एक से बढ़कर एक झूठ बोलता है और ये समझता है कि शायद पाकिस्तान की तमाम अवाम इमरानडू है और यूथिये है जिनको कुछ पता नहीं है। कल ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उसमें भी इन्होंने यही बातें की। इस्लामी हवाले से हमें ऐसे बताते हैं कि जैसे पता नहीं को कितने बड़े मुफ्ती आलमे दीन है, हमें कुछ नहीं पता। तो भाई, अगर आपने अब इस नजरिए के हामी हो कि कानून और आयन और इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो फिर अपने घर से ये काम शुरू करो, मिसाल बनाओ। बड़ी बड़ी हस्तियों के जिक्र तो आप करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियों के नक्शे कदम पर चलना भी सीखो। कौन नहीं जानता, अब तो सामने आ गई है, फॉरेन फंडिंग केस सामने आ गया है, अरबों रुपया इसने पाकिस्तान के गरीब आवाम के नाम पर इकट्ठा किया। बंदा इससे पूछे कि इसका सोर्स ऑफ इनकम, ये कारोबार क्या करता है, करोड़ों के इसके खर्चे हैं, तो बस एक ही इसका बिजनेस है कि मांगना, हॉस्पिटल के नाम पे मांगना, पार्टी के लिए फंड इकट्ठे करना और उसको अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना। यही बंदा करता आया है जब से इसने क्रिकेट छोड़ी है। और अगर आप इतने ही साफ शफाफ हो तो फिर भाई, जो पिंकी पीरनी और गोगी ने जो करप्शन की है, उनको कानून के कटहरे में लेके आओ, अपने घर से शुरू करो। तकरीबन 1-1.5 माह पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आइंदा या फिर अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं। इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि सीनियरिटी में वो सबसे ऊपर है, उनका राइट भी बनता है। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कुछ हमदर्दियां भी दिखाई देती हैं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। ये हमारा अपना तजिया है। तो हमने जब ये बताया था कि 2019 में जब जनरल आसिम मुनीर साहब ISI के सरबराह थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब के सामने एक रिपोर्ट पेश की पिंकी पीरनी और गोगी के करतूतों की, जो ये मलक रियाज के साथ मिलकर पंजाब में जो खेल खेल रहे थे, बल्कि पंजाब में क्या पूरे मुल्क में ये दोनों औरतें खेल खेल रही थी। जहां जहां से इन्हें मौका मिला, इन्होंने वहां पर खूब दाल गाया। और पंजाब की जो वजारत आला थी, ये उस्मान बुजदार के पास नहीं थी, ये इन दो औरतों के पास थी। तो खूब खुलकर खेला इन्होंने, खुलकर पैसा कमाया। तो हमने आपको बताया था कि उस वक्त के जो ISI के चीफ थे जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के सामने एक रिपोर्ट रखी कि खान साहब ये देख लें आपकी पीठ के पीछे क्या होता है। उनकी ड्यूटी में शामिल था कि वजीर आजम को भाई रिपोर्ट पेश करनी होती है कि उनके आगे पीछे क्या हो रहा है। तो उसमें वो तमाम दस्तावेजी सबूत थे और उस दौर में पिशावर में बैरियर टोन के दफातर भी बंद थे। तो मलक रियाज ने रिश्वत के तौर पर, बाद में इनकी ऑडियो भी लीक हुई, भाई मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। हाँ जी, फोन आया सी कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु अरी तो कर दे, तो मंगवा दे। मैं क्या अब ऐसा कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके टीम तैयार करके मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं इत्थों खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात को मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो
तो रिश्वत के तौर पर मलिक रियाज ने इन्हें हीरे की अंगूठियां, कुछ लोग कहते हैं कि हीरे की अंगूठियां दी गई, कुछ लोग कहते हैं कि हीरों का हार दिया गया। और जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें इनकी जो बेटी है मलिक रियाज साहब की, मोहतरमा अंबर साहिबा, वो अपने वालिद मलिक रियाज से ये गुफ्तगू कर रही होती हैं कि फराह खान से मेरी बात हुई है, उसने कहा है कि आज हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात है, आपकी जो बंद साइट्स हैं वो खुल जाएंगी, तो आपने जो 3 कैरेट की अंगूठी भेजी है उस अंगूठी को मोहतरमा पिंकी पीरनी साहबा ने पसंद नहीं किया। उनके पास तो ऐसी सैकड़ों अंगूठियां पड़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि कोई खास चीज होनी चाहिए, 5 कैरेट की अंगूठी या फिर हीरो का हार होना चाहिए। तो ये ऑडियो सामने आई, हमने उस पर वीडियो भी बना दी। बाद में अमरांडू और यूथियों ने आकर इधर उगलना शुरू कर दिया कमेंट में कि मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं जी ये फेक ऑडियो लगा दी है इसने, पानी कहां से उठा के ले आया। तो आज पाकिस्तान के 2 सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने इमरान खान का जीना हराम किया हुआ है, इसके तमाम झूठ, इसके तमाम करप्शन की दास्तानें एक एक करके वो सामने ला रहे हैं। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। 2019 की ये खबर है, जब जनरल आसिम मुनीर साहब ISI के चीफ थे तो उन्होंने पिंकी पीरनी और फराह गोगी की करप्शन की जो दास्तानें थी वो वज़ीर आज़म के सामने रखी एक रिपोर्ट की सूरत में कि ये आपकी पीठ के पीछे हो रहा है। मेरी ड्यूटी में ये शामिल था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपकी शोहरत को, आपकी इज्जत को नुकसान भी हो सकता है। तो खान साहब ने खुश होने की बजाय कि एक सरकारी अफसर अपने ओहदे से, अपनी जॉब से इतना ईमानदार है, खुश होने की बजाय इन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, तो उनको उनके ओहदे से हटाकर गुजरावाला का कोर कमांडर बना दिया गया और खान साहब के फेवरेट जनरल फैज हमीद साहब को ISI का चीफ बनाया गया। यानी कि पाकिस्तान के बड़े सहाफी जो सहाफत में अपना एक नाम रखते हैं वो भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जनाब, ये बिल्कुल ठीक खबर है। तो ऐसा नहीं जनाब, आपका अपना दामन करप्शन से भरा हुआ हो, करप्शन की दास्तानें हो आपकी, पिंकी पीरनी की, फराह गोगी के, आपने पाकिस्तानी आवाम का अरबों रुपया हड़प कर लिया हो और आप जलसे जुलूसों में हमें ये भाषण दें कि नहीं जी जिस माशरे में गरीब के लिए और कानून और अमीर के लिए और कानून, वो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि वो माशरे तबाह बर्बाद होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में ऐसे कवानीन लाना चाहते हैं कि इंसाफ घर की दहलीज पर मिले, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी करप्शन का हिसाब दें और उसके बाद पिंकी पीरनी और फराह गोगी ने पंजाब को जिस तरह लूटा है, हीरे की अंगूठियां और हीरे के हार रिश्वत के तौर पर लिए हैं, पहले उसका हिसाब दें, फिर तकरीरें करें और इस तरह की बातें करें, फिर हम भी आपका साथ देंगे कि नहीं जी इन्होंने एहतसाब का हमल अपने घर से शुरू किया है। तो आज इस बंदे की करप्शन सामने आ चुकी है। ये बंदा अपने जलसे जुलूसों में जो भी कहता है सब झूठ है। 4 साल तक ये अवाम को बेवकूफ बनाता रहा, ये अब भी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम में अब काफी हद तक शऊर आ चुका है और वो इसके झूठ और फ्रेब को समझना शुरू हो गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।